जी मोज़े सामीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि उर्दू नावलों में जो किरदार हमें दिखाए जाते हैं उनकी कितनी अक़साम है और हर किरदार की क्या क्या खसूसियत है। इस वीडियो को अगर आप गौर से सुनेंगे और देखेंगे तो आप बखूबी किरदारों की पहचान जो है वो कर सकने के काबिल हो जाएंगे। पहले हमारे पास किस्म है वो है मरकज़ी किरदार। ये मरकज़ी किरदार जो है वो बड़ा ही मुतहर्रिक और फ़ाल, ज़ाहिरी और बातनी हुस्न का हामिल होता है। हक़ का नुमाइंदा होता है, सादगी और मतानत के साथ ज़बरदस्त क़ुव्वत फ़ैसला, क़ुव्वत इरादी का हामिल होता है। हक़ का साथ देता है, बातिल के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा भी रहता है। पहले ज़माने के जो मरकज़ी किरदार थे वो बड़े खूबसूरत दिखाए जाते थे, मगर आज के किरदारों में जो है वो खूबसूरती होना जो है वो शर्त नहीं है। दूसरा किरदार है सानवी किरदार। मरकज़ी किरदार से रब्त रखते हुए सानवी किरदार जो है वो कहानी को आगे बढ़ाता है। सानवी और मरकज़ी किरदार में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। सानवी और मरकज़ी किरदार में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता बल्कि एक मुताबिकत पाई जाती है। ये मरकज़ी किरदार के मुआविन होते हैं मगर अपने अमाल और अफ़आल से मरकज़ी किरदार से बड़े जुदा और मुनफ़रिद भी नज़र आते हैं। मसलन अगर हम मौलवी नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन्नसूह में कलीम का किरदार देखें और प्रेमचंद के नावल निर्मला में तोता राम का किरदार देखें तो ये नावल हमें सानवी किरदार नज़र आते हैं। ये किरदार मरकज़ी किरदार के इर्द गिर्द अमाल और अफ़आल अंजाम देते हैं। तीसरी हमारे पास किस्म है ज़ेली किरदार। ये मरकज़ी और सानवी किरदारों के दरमियान रह के काम करते हैं। ये किरदार मौके की मुनासबत से मखसूस वक्त के लिए मंजर पर ज़ाहिर होते हैं और अपने अमल से एक तासुर पैदा करते हैं। ये किरदार हमेशा मंजर पर मौजूद नहीं रहते, सिर्फ ज़रूरत के वक्त सामने आते हैं। मसलन फसाने आज़ाद में जो मियाँ आज़ाद जो है वो हम कह सकते हैं मरकज़ी किरदार है। खोजी का किरदार एक सानवी किरदार है, जबकि नवाब साहब का किरदार जो है वो ज़ेली किरदार है। ये किरदार अपने अमाल व अफ़आल से भरपूर तासुर पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। चौथी हमारे पास किस्म है किरदारों की वो है तुफ़ैली किरदार। ये किरदार जो है वो मरकज़ी और सानवी किरदारों पर भरोसा रखते हैं, दूसरों की सलाहियत के बलबूते पर अपना अमल वाज़े करते हैं, दूसरे किरदारों की यहाँ में यहाँ मिलाते हैं। ख़ास मौक़े पर ये किरदार सामने आते हैं मगर वक्ती तासुर पैदा करते हैं, यानी ये किरदार जो है वो दूसरे के सहारे पर ही ज़िंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास पाँचवीं किस्म है वो है मुज़हिक किरदार, यानी हंसाने वाले किरदार। अपने अफ़आल और अमाल से मज़ाह पैदा करता है। ये दिलचस्प और ख़ास किस्म का तासुर पैदा करने वाला किरदार है। ये किरदार ज़िंदगी की यकसानियत और संजीदगी में मज़ाह के ज़रिए जो है वो ताज़गी पैदा करते हैं, यानी ये बड़े मज़ाहिया किस्म के किरदार होते हैं। छठा किरदार है मुरक्कब किरदार, यानी इस किरदार में मजमुआ होता है दीगर किरदारों की खसूसियात का। इस किरदार में हमें दो मुख्तलिफ़ रवैये और तर्ज जो है वो नज़र आते हैं। इस किरदार में दो मुख्तलिफ़ मुतज़ाद रवैये और सलाहियतें जो है वो मौजूद होती हैं, यानी इस किरदार में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अंदाज़ नज़र, मुख्तलिफ़ किस्म के सोचने के तरीके, तर्ज, अंदाज़ जो है वो पाए जाते हैं। अगली हमारे पास अगर हम मुरक्कब किरदारों को देखें तो ये जासूसी नावलों में जो है ऐसे किरदार जो है वो मौजूद होते हैं। हमारे पास सातवीं किस्म है महदूद किस्म के किरदार। ये किरदार जुज़वी तौर पर ज़ाहिर होते हैं, हमेशा के लिए फिर गायब हो जाते हैं। ये किरदार नावल की कहानी और प्लाट के ताबे होते हैं, मरहून मिन्नत होते हैं और ये किरदार मखसूस मंजर में हमें नज़र आते हैं। आठवां किरदार है मजहूल किस्म का किरदार, यानी नामुकम्मल किरदार। इनके कौल और फ़ेल में बड़ा झोल होता है। ये किरदार अपने मकसद की तकमील भी नहीं कर पाते और बेमकसद दरमियान में आते हैं और ये किरदार बेतासुर होते हैं। नावा किरदार है जी कहरे किरदार। ये किरदार सिर्फ़ एक ख़ास नज़रिए, अमल और रवैये की नुमाइंदगी करते हैं, किसी एक किस्म के अमल की करने की सलाहियत रखते हैं। ये महदूद मंजर की पैदावार होते हैं। ये नावल अगर हम देखें इब्नुल वक्त, उसमें नोबल साहब और शारिब साहब का किरदार जो है वो कहरे किरदार। 10वां हमारे पास बड़ी अहम किस्म है सपाट किरदार। ये किरदार यकसानियत के हामिल होते हैं। आगाज़ से इख्तिताम तक एक ख़ास अंदाज से ही ये किरदार जो है वो काम करते हैं और सपाट किरदार ज़िंदगी से फ़रार का रास्ता इख्तियार करते हैं या इख्तियार करने की कोशिश करते हैं।
11वीं हमारे पास किस्म है पेचीदा किरदार। इन किरदारों की ज़िंदगी बड़ी राजों से भरी हुई होती है। इनकी ज़िंदगियों में बड़ी पेचीदगियाँ होती हैं। इनका अमल और हरकत जो है वो किसी नफसियाती पेचीदगी के ताबे होता है। इन किरदारों को समझना बड़ा ही मुश्किल होता है। ये किरदार आमतौर पर हमें जासूसी नावलों में नज़र आते हैं। और 12वां किरदार है मुकम्मल किरदार। ये तजर्बेकार, मौक़ाशनास, ज़हीन, अक्लमंद और बालिग़ नज़र जो है वो किरदार होता है। क़ुव्वत फ़ैसला रखने वाला किरदार होता है। पुरतासीर किरदार होता है। सच्चाई का नुमाइंदा होता है। किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। और दीगर कई किरदारों की खसूसियात हमें इस मुकम्मल किरदार में भी नज़र आती है। शुक्रिया।